नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज आपके सामने मैं लेके आया हूँ ग्रीन उड़ान स्कूटर जो इलेक्ट्रिक है। इस स्कूटर का 9 मंथ्स के बाद का रिव्यू। जो लोग इस वीडियो के बेसिस पे इस स्कूटर को ख़रीदना चाहते हैं और इसके बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आपको सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊँगा। तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में और एंड तक आप प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, जिससे कि आपको इस स्कूटर की सारी इन्फॉर्मेशन आपको A to Z मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आपको देखने में लग रहा है कि ये स्कूटर लुक वाइज कितना प्यारा लग रहा है। आप देखिए कलर इसका कितना प्यारा है और काफ़ी लोगों ने जब ये चल रहा था रोड पे और मैं चलाता हूँ, जब भी मेरी वाइफ चलाती है, तो उसके बारे में लोग इसके बारे में क्वेरी करते हैं कि कितने रुपए का लिया आपने, कहाँ से परचेज़ करा इसे, और क्या इसकी एवरेज है, और क्या ये बैटरी से चलता है या फिर ये डीजल पेट्रोल से चलता है, और ये कितने घंटे चल जाता है। तो उन सब चीज़ों के बारे में मैंने उनको उस टाइम पे ही आंसर किए थे और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के भी यही डाउट्स होंगे जो कि उन लोगों के डाउट्स थे। बॉडी है जो ब्लू कलर की जो आप बॉडी देख रहे हैं, ठीक है, ये बॉडी बहुत प्यारी दिख रही है, ठीक है। दूसरा, इसमें ये जो बॉडी जो है ये एक लो क्वालिटी है एक तरीके की। मैं इसको हाई अच्छी क्वालिटी नहीं बोलूँगा, क्योंकि जैसे नॉर्मल बाइक की जो बॉडी होती है, हीरो होंडा और ये डिस्कवर, इस तरीके की जो भी बाइक्स होती हैं, तो उनमें जो बॉडी यूज़ करी जाती है उसके कंपैरिजन में इसकी जो बॉडी है वो लो क्वालिटी की है। ये बहुत ही पतली है, ठीक है, उसी हिसाब से, लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी को थोड़ा सा हार्ड इसकी बॉडी देनी चाहिए। आप देख सकते हैं एक मिरर है यहाँ पे और दूसरा मिरर यहाँ पे नहीं है। तो ये स्कूटर जब हम चला रहे थे उस टाइम पे ये स्कूटर गिर चुका था और ये मिरर उसी टाइम पे ये क्रैक हो गया था, जिसकी वजह से हमने ये मिरर हटा दिया। और इसके बारे में मैंने मार्केट में भी सर्च करा, तो मार्केट में मैंने 3-4 दुकानों पे पता करा, लेकिन कोई भी दुकान पे इस स्कूटर का मिरर नहीं मिला मुझे। और फिर लास्ट में मैंने ग्रीन उड़ान कंपनी का जो एक नंबर आया था जब मैंने ये स्कूटर परचेज़ करा था, और उस टाइम पे उस नंबर पे मुझे बताया गया था कि भी आपको कोई भी इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम अगर आती है, या फिर आपको चलाने में कोई दिक्कत आती है, या फिर इसकी वारंटी से रिलेटेड जो भी आप चाहते हो क्वेरी करना, तो वो आप इसके बारे में क्वेरी कर सकते हैं। तो मैंने उस नंबर पे कॉल करा, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि इस स्कूटर का जो मिरर है वो 300 रुपीज़ पर पीस है, ठीक है, जो कि काफ़ी मेरे हिसाब से काफ़ी कॉस्टली है। और मैंने वहाँ पे ये भी पॉइंट उनको रेज़ करा कि ये स्कूटर नॉर्मली हमें बाइक के जो मिरर हैं वो 200 रुपये के पर पेयर मिल जाते हैं, यानी कि 2 मिरर अगर हम लेंगे लेफ़्ट और राइट का, तो उसमें 200 रुपये में वो आ जाएगा। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं यार, आप की मर्ज़ी है, आप ले सकते हो जैसा भी आपको ठीक लगे यहाँ से, ठीक है। उन्होंने मुझे QR कोड भी भेजा और वो 300 रुपये में वो मुझे घर तक वो भेज। 1-2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि ये स्कूटर मैंने चाबी लगाई, ऑन करा मैंने, लेकिन ये ऑन ही नहीं हुआ। अभी इस टाइम पे आप देख सकते हैं ये ऑन है, और देखिए लाइट मैं जला रहा हूँ, ये देखिए। लेकिन इस स्कूटर को हमने चार्ज कर रखा था प्रॉपर तरीके से, और जब मैंने स्टार्ट करा लेकिन ये स्टार्ट नहीं हुआ। और मैंने फिर यहाँ से 1-2 बार इसको ट्राई करा। ये जो इसके वायर है इसको थोड़ा सा मैंने हिलाया, फिर उसके बाद इसकी बैटरी को मैंने निकाला, ठीक है, जो बैटरी है इसके अंदर वो मैंने निकाला, और फिर उसके बाद मैंने प्लग को अनप्लग करके फिर वापस से प्लग लगा के फिर मैंने इसको ऐड करा इसके अंदर, तब जाके ये स्कूटर चला।
तो ये मेरे को ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन ये हाँ ये हुआ था 2 बार। देखिए यहाँ पे ये स्कूटर कितनी ऊंचाई पे है, आप देखिए प्लीज़। मेरे हिसाब से ये 3 इंच या 4 इंच के ऊपर है। देखिए 3-4 इंच के आसपास है, ज़्यादा नहीं है। ये इतना हिस्सा है, ये पूरा का पूरा ये तकरीबन 1.5-2 इंच का है ये, जो कि ये यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये थोड़ा सा और ऊपर होना चाहिए था। ठीक है, इसमें ये मुझे अच्छा लगा कि अगर आपको इस पे पैर रखना है तो इसे खोल दीजिए, अदरवाइज इसे बंद कर दीजिए। ये मुझे सबसे बेस्ट इसका अच्छा लगा। लेकिन जो जितना ही नीचे है, ये इतना नीचा है, मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो कंपनी अगर इस वीडियो को देख रही है तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि इस स्कूटर के जो पैर रखने के जो स्टैंड है, वो स्टैंड थोड़े से ऊपर होने चाहिए, जिससे कि स्पीड ब्रेकर्स में ये इसके जो स्टैंड है वो ना लगे, पैर रखने वाले जो स्टैंड है ये ना लगे। दोस्तों देखिए ये है स्पीड ब्रेकर, इसके जो ये स्टैंड है ये क्या इससे टकराते नहीं टकराते। ये देखिए आवाज़ आई आपको, ये देखिए इस टाइम पे बिल्कुल ये रोड के एक टायर इसका उधर है, एक टायर इधर है, और बीच में देखिए ये है जो कि दिक्कत है। ऐसी जगह पे ये फंस जाती है, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि गांव में जो स्पीड ब्रेकर होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। तो इसीलिए बहुत ध्यान से इसको ऐसी जगह से निकालना पड़ता है जहाँ पे थोड़े से स्पीड ब्रेकर डाउन है। देखिए यहाँ से थोड़े से निकाला आपने, ये देखिए इस तरीके से मैंने ये निकाला। दोस्तों अभी देखिए ये अभी इस टाइम पे फर्स्ट पॉइंट पे है, आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, और अब मैं इसे चला रहा हूँ। देखते हैं कि कितनी स्पीड ये कवर अप करता है फर्स्ट पॉइंट पे। देखिए मैक्सिमम इस टाइम पे हो चुका है, ये 20 स्पीड को कवर कर रहा है। और अब देखिए एक ब्रेकर आएगा यहाँ पे, इस तरीके से ये थोड़ा सा शोर भी करता है। मौसम एकदम बढ़िया हो रहा है, आप देख सकते हैं हमारे गांव का। साथ में मैं आपको एक गांव का व्यूज़ भी दिखा देता हूँ। ठीक है, और अब मैं इसे कर देता हूँ सेकंड पॉइंट पे। ठीक है, ये देखिए सेकंड पॉइंट पे इसकी कितनी स्पीड है, इसमें भी 20 स्पीड। तो ये नॉर्मली फ्लक्चुएट होती है, लेकिन अभी ये नहीं हो रही है, अब पता नहीं क्यों नहीं हो रही है, लेकिन होती है। और अब मैं लेके जाता हूँ इसे थर्ड पॉइंट पे। ये देखिए मैक्सिमम इस पे दिख रहा है 23, 24, 23, 24, इस तरीके से वो फ्लक्चुएट कर रहा है। और ये साथ में यहाँ पे आपको कितना किलोमीटर आपने कवर अप कर लिया है वो भी दिखा रहा है यहाँ पे, और कितने वोल्ट पावर इस टाइम पे यूज़ हो रही है। ठीक है, वो भी दिखा रहा है 49 पॉइंट समथिंग, और ये 1 किलोमीटर हमने कवर अप कर लिया। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ये प्रॉपर आपको।
49 वोल्ट पावर, इस टाइम पे 50, 49 इस तरीके से ये दिखा रहा है। तो जैसे जैसे इसकी बैटरी डाउन होती है, अभी देखिए बैटरी इस टाइम पे बिल्कुल फुल दिखा रहा है, जैसे ये बैटरी इसकी डाउन होगी तो इसकी वोल्ट पावर आ जाएगी 45 पे, 43 पे, इस तरीके से आ जाएगी। और इसकी स्पीड जो होगी वो 22, 23, 21 इस तरीके से ये आ जाएगी, ठीक है। और साथ में जब हम इसे चलाते हैं तो ये इसका हैंडल थोड़ा सा हिलता है, ठीक है। तो बहुत से लोगों की पिछले मेरी वीडियो पे एक क्वेरी आई थी कि ये हम चलाते हैं तो बहुत ये हिलता है, लेकिन ये एक नॉर्मल है। जब आप इसके हैबिचुअल हो जाओगे, इसकी आदत बन जाएगी आपको, तो फिर आपको कोई इशू नहीं होगा इस तरीके का, ठीक है। अगर आप इसे प्रॉपर तरीके से चार्ज करोगे, प्रॉपर मीन्स 100% इसे 5 से 6 घंटे चार्जिंग पे लगाओगे, तो उस टाइम पे ये अच्छा इसकी स्पीड रहेगी, ठीक है। अच्छी स्पीड मीन्स मैं बताता हूँ आपको, इसमें कंपनी ने मेंशन किया है कि ये इसकी मैक्सिमम स्पीड जो रहेगी वो 25 किलोमीटर की रहेगी। जैसे जैसे आपकी इस स्कूटर की बैटरी डाउन होती चली जाती है, वैसे वैसे इसकी जो स्पीड है, मैक्सिमम जो स्पीड है वो 25 से घट के 24 रह जाती है, फिर 24 से 23 से 22, 22 से 21, 20 तक इस तरीके से वो घट के आ जाती है। और एक टाइम ऐसा होता है जहाँ पे ये बहुत ही स्लो आपको 18-15 की स्पीड पे ऐसे करके चलाती है, 10 तक की स्पीड पे चलाती है, ठीक है। स्पीड लेकिन बैटरी उसके अंदर होती है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं कि अगर मान लो इसमें बैटरी है तो ये मैक्सिमम स्पीड पे चलाए अपने आप को, ठीक है, स्कूटर को, जिससे कि जहाँ पे जो कंपनी क्लेम करती है इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है 25 की, तो वो 25 पे अभी तक वो लेके जाए। अगर मान लो बैटरी इसकी पूरी डाउन हो रही है तो हमें यहाँ पे वो नोटिफिकेशन दे। और मैंने ये ऑब्ज़र्व करा है, जैसे ये जो अभी इस टाइम पे कंप्लीट बैटरी की जो दिखा रखी है, ये इसका मतलब ये कि पूरी बैटरी है। जैसे मैं इसे रेस दूंगा, ठीक है, और इसको मैं चलाऊंगा, तो ये इस टाइम पे जो 4 बैटरीज जो इसमें फिल दिखा रखी है, ये इसको कहीं ना कहीं डाउन कर देगा। ये 3 पे भी आ सकता है, 2 पे भी आ सकती है और 1 पे भी आ सकती है। वो एक तरीके से गलत इन्फॉर्मेशन जो राइडर है उसको दे रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे परसेंटेज में होनी चाहिए कि आपका कितना % बैटरी बची हुई है। जैसे मोबाइल में नॉर्मली होता है, सेम वे में यहाँ पे इस वे में ना दे के वो मोबाइल के अंदर जैसे परसेंटेज दे रखी होती है, उसी वे में इसको देना चाहिए कंपनी को। क्योंकि इससे क्या होता है कि इस टाइम पे अभी मुझे दिख रहा है कि ये तो पूरी फुल चार्ज है, लेकिन हो सकता है कि मैं ऑलरेडी इसको चला चुका हूँगा या फिर घर पे किसी ने भी चला रखा होगा, तो इंडिकेट मुझे इस टाइम पे गलत दे रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैं इसको रेस पे चलाऊंगा, 2-3 मिनट बाद मुझे इसकी इंडिकेशन जो दिखेगी वो 1-2 पॉइंट डाउन होते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो ये एक तरीके से गलत मैसेज पास करेगा जो राइडर है उसको, क्योंकि वो तो एक इसे एज्यूम कर रहा है कि भाई ये चला ही नहीं। जैसे हमारे पास मोटरसाइकिल होती है, मोटरसाइकिल में फ्यूल का वो दिखाता है कि इस टाइम पे कितना फ्यूल है, और उसी अंदाजे से हम लोग अपने बाइक को, अपनी व्हीकल को लेके जाते हैं। अगर फ्यूल नहीं होगा तो वो नहीं लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये बैटरी पूरी दिखाए, ठीक है, ये पूरा दिखा रहा है। और वहीं सेम वे में अगर बाइक में अगर फ्यूल पूरा का पूरा दिखाए और बाइक राइडर उसे लेके जाए, तो उस केस में क्या होगा कि उसको एक इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिसकी बेसिस पे वो कहीं बेचारा फंस सकता है, ठीक है। कहीं दूर दूर तक पेट्रोल पंप नहीं है, उसके केस में वो कैसे पेट्रोल डलवाएगा। सेम वे में हम लोगों के पास ये इसका चार्जिंग करने का जो चार्जर है वो घर पे है। अब हम कैसे इसे चार्ज करेंगे, क्योंकि ये एक गलत इन्फॉर्मेशन पास कर रहा है। तो ये जो इस तरीके से ना हो के यहाँ पे एक परसेंटेज फॉर्म में होनी चाहिए, जिसके बेसिस पे बाइक राइडर और स्कूटर राइडर को ये पता चल जाए कि इस टाइम पे इसके अंदर कितनी बैटरी रिमेन है, और उसी के अकॉर्डिंग वो इस स्कूटर को लेके जाएगा बाहर।
दोस्तों ये स्कूटर आप देखिए कितना हाइट है इसकी स्कूटर की, यहाँ पे देखिए ये, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं इस पर बैठता हूँ तो देखिए किस तरीके से मैं यहाँ पे बैठूंगा, ठीक है। इस तरीके से मैं इसके स्कूटर पे बैठूंगा, देखिए मेरे पैर कैसे आ रहे हैं, प्रॉपर तरीके से ये नहीं आ रहे हैं। अगर मैं ऐसे बैठता हूँ इस तरीके से, ठीक है, तो ये इस तरीके से आएंगे। और साथ में सामने वाला इंसान होगा तो उसको पकड़ने में थोड़ी सी हमें इशू आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी जो गद्दी है आप देखिए, यहाँ पे जो इसकी जो गद्दी है नीचे, ये इसके सॉकर टाइप के लगे हुए हैं, जिससे कि गद्दी ऊपर नीचे भी हो सकती है, तो यहाँ पे कहीं उंगली में भी फंस सकती हैं चीज़ें, ठीक है। तो और दूसरी बात देखिए, ये जैसे मैं इस पर बैठ रहा हूँ तो देखिए इसकी आवाज़ आएगी सॉकर की, देखिए इस तरीके से एक कट की आवाज़ आती है जब हम किसी धरती वगैरह में, गड्ढे में जब हम इसको लेके जाते हैं स्कूटर को, तो ये कट की आवाज़ एक साथ कर देता है ये जो इसका सॉकर है, ठीक है। तो सॉकर को मैं बोलूँगा कंपनी को कि ये थोड़ा सा हैवी डाले, ठीक है, जिससे कि ये जो इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छे से मेंटेन रहे इसकी, और जो इसकी जो सेल है वो उस हिसाब से इसकी इंक्रीज भी होती है, क्योंकि आप जो भी चार्जेस कर रहे हो इसमें, ठीक है, उस चार्जेस में अगर आप ये सब चीज़ें दे रहे हो, लेकिन ये चीज़ें थोड़ी सी डाउन है, जो कि मेरे हिसाब से लगता है कि ये क्वालिटी इसको इम्प्रूव करनी चाहिए। ये जो इसकी सीट है, सीट को थोड़ा इसके लेवल में लेके आना चाहिए, जिससे कि दोनों इंसान कंफर्टेबली बैठ पाएँ। ये इंडिकेटर अगर मैं चलाता हूँ, देखिए मैंने इंडिकेटर चलाया लेफ्ट, ठीक है। अभी इस टाइम पे धूप नहीं है, बिल्कुल शाम का टाइम हो रहा है, अब 1 घंटे बाद इसमें बिल्कुल रात हो जाएगी, ठीक है। इस टाइम पे ये इतना दिख रहा है, और अगर मैं इसे दूर से दिखाऊं, दूर से ये इतना दिख रहा है। अगर मैं इसे धूप में अगर लेके जाऊं, ठीक है, धूप में अगर मैं लेके जाऊं तो ये प्रॉपर तरीके से दिखेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि धूप जब रोशनी 12-1 बजे का टाइम होगा तो प्रॉपर तरीके से इसका जो इंडिकेटर है वो दिखेगा नहीं, ठीक है। और यहीं मैं इसके पीछे की बात करूं, मैं इसके पीछे भी है एक इंडिकेटर, यहाँ पे भी है, देखिए कंपनी ने यहाँ पे एक इंडिकेटर दिया, लेकिन ये इंडिकेटर मेरे हिसाब से येलो कलर का होना चाहिए। आप सब लोगों को पता है कि बाइक हो गया, कुछ भी हो गया, उसमें येलो कलर का इंडिकेटर होता है, लेकिन इसमें ये रेड कलर का दिख रहा है, ठीक है, ये देखिए, और रेड कलर का दिख रहा है, और वो भी उसी मेन लाइट में ही दिख रहा है, ये देखिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कहीं पीछे से अगर कोई वाहन आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं उसको वो पजल हो सकता है, और क्योंकि जो इंडिकेटर दे रहा है वो गलत एक तरीके से दे रहा है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एक होना चाहिए और एक यहाँ पे एक होना चाहिए, इस साइड पे प्रॉपर जैसे आगे दे रखा है, लेकिन इसकी इंडिकेटर की जो क्वालिटी है वो अच्छी से इम्प्रूव होनी चाहिए, ठीक है। नॉर्मली इन्होंने एलईडी जो बल्ब है, जो नॉर्मल बल्ब होते हैं उसमें जो एलईडी बल्ब होते हैं वो ये यूज़ कर रखे हैं। मेरे हिसाब से वो एलईडी बल्ब ना यूज़ करके प्रॉपर जो बल्ब होते हैं वो यूज़ करें, जिससे कि सामने वाले पर्सन को और पीछे वाले पर्सन को प्रॉपर तरीके से दिखाई दे कि जो आगे वाला व्हीकल है वो लेफ़्ट साइड जा रहा है या फिर राइट साइड जा रहा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके जो देखिए इस तरीके के जो बटन है, देखिए कितनी बढ़िया ये दे रखे हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो बटन ये दे रखा है, ये बिल्कुल एक अलग तरीके का बटन दे रखा है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये बटन भी इसी तरीके का होना चाहिए, जैसे कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्योंकि इसमें भी 3 ऑप्शन है इसके अंदर। सेम वे में यहाँ पे भी 3 ऑप्शन है, तो यहाँ पे भी सेम ये अगर बटन दे सकती है कंपनी, दे सकती थी, लेकिन इसने नहीं दिया। अब ये क्यों नहीं दिया? हो सकता है पावर की चीज़ों को दिखाने के लिए इसने ये यहाँ पे दे रखा है, बट मेरे हिसाब से ऐसा ही बटन होना चाहिए, क्योंकि ये एक डिफरेंट लुक प्रेजेंट कर रहा है एक तरीके से, और आइडियली ऐसा ही होना चाहिए। जैसे ये बटन यहाँ पे है वैसे ही बटन यहाँ पे होना चाहिए।
कि देखिए इसका ये हॉर्न है, हॉर्न का साउंड बहुत बढ़िया है, इसकी तो मैं बहुत तारीफ़ करता हूँ। नेक्स्ट है इसकी हेडलाइट, ये देखिए ये लाइट है, अभी इस टाइम पे ऑन नहीं है, देख सकते हैं आप। ये एक छोटी सी जो लाइट है, जैसे ये ऑन होती है उस टाइम पे दिखती है, जैसे अभी मैं दिखाता हूँ। ये देखिए बंद हो गई, ये ऑन हो गई है, तो ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब मैं अगर बात करता हूँ इसके हेडलाइट की, हेडलाइट इसकी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, जो कि ज़्यादा फोकस तो नहीं दिखाती, लेकिन हाँ ठीक ठाक दिखा देती है, जितना हमें रिक्वायरमेंट हो उतनी ये दिखा देती है। ठीक है, तो इसमें कोई शिकायत नहीं है मुझे। इसकी जो ये पैडल है, क्योंकि मैंने ये हटा रखे हैं, ये पैडल प्रॉपर इसके पैडल आए थे। ठीक है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और दूसरा इसकी देखो ये चेन है, ये चेन जो साइकिल में जो चेन होती है ये उस हिसाब से दे रखी है। तो ये दोनों चीज़ें मेरे हिसाब से यूज़लेस है, इनका कोई यूज़ नहीं है। रीज़न बीइंग कि मैंने इसे चलाया था पैडल को यूज़ करके, लेकिन पैडल से ये स्कूटर बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से एनर्जी लगवा रहा था। ठीक है, जिसकी वजह से कभी कभी ये जो ना चेन कट भी कर जाती थी। तो मैंने और दूसरी बात ये है कि मेरे को ये स्कूटर 5 से 6 किलोमीटर की रेंज में चलाना होता है, और 5 से 6 किलोमीटर की रेंज में मेरे हिसाब से इसका जो पैडल है वो यूज़ में नहीं था। इस वजह से मैंने ये हटा दिया, क्योंकि ये जो पैडल है कहीं ना कहीं आके जो पैर रखता है बंदा, उसको कहीं इशू क्रिएट करता है। ठीक है, उसके पैर में लगता है, तो वो चीज़ें मैंने हटवा दी। ठीक है, तो ये इसके अंदर अगर ना ही चीज़ें हों तो सही है, अगर होती हैं तो इसके अंदर थोड़ी सी अपग्रेडेड मॉडल में होनी चाहिए थी ये चेन। दूसरा, ये इस तरीके से चले जिससे कि स्मूथली आप इसे, अगर इसके अंदर बैटरी नहीं है तो आप इसे ऑपरेट कर सकते हो स्मूथली, और ये थोड़ा सा आगे होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि आप इसे यहाँ दे सकते हो, यहाँ कहीं दे सकते हो। ठीक है, और इसका जो ये जो पैडल है, पैडल इस तरीके से आप रख सकते हो जैसे कि इसको हटा दो, यूज़ में है तो आप इसे लगा सकते हो, यूज़ में नहीं है तो आप उसे हटा के ऑपरेट कर सकते हो। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए थी यहाँ पे, जो कि ये नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये यूज़लेस है, इसलिए मैंने ये हटा दिया है। ठीक है, और मैं इसे यूज़ भी नहीं करता हूँ, और मैं मैकेनिक के पास ले जाके मैं उसको ये हटवा भी दूँ। बात करते हैं इसके टायर्स की, तो ये टायर्स ट्यूबलेस टायर हैं। ठीक है, और अब तक 9 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं इस स्कूटर को, और 9 मंथ्स में मैंने एक बार इसमें हवा फिलअप करवाई थी। आप देख सकते हैं थोड़ा सा दबाव ये मान रहा है। ठीक है, ये देखिए, और एक बार मैंने भरवाई थी हवा इसमें, और अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसमें हवा अब थोड़ी सी कम है। तो एक बार मुझे ये चेक करवाना पड़ेगा कि कहीं इसमें पंचर वंचर तो नहीं है इसमें। अगर होता है तो उससे पंचर को ठीक करवाना पड़ेगा, और अगर पंचर नहीं निकला तो इसके अंदर मुझे हवा फिलअप करवानी पड़ेगी। नेक्स्ट है इसके ये जो बास्केट है, ये बास्केट मीन्स कभी कभी ऐसा होता है, बच्चे जो है ना क्या करते हैं, इस पे दबाव बनाते हैं, इस पे पैर रख लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर पैर रख के खड़े भी हो जाते हैं। मेरी बेटी एक प्यारी सी छोटी सी 4 साल की बच्ची है, तो वो कभी जब मैं स्कूटर चलाता हूँ तो वो यूजुअली वो यहीं पे खड़ी होती है, और यहाँ पे खड़े होकर वो कोशिश करती है इसके ऊपर पैर रखने की। तो मैं उससे मना करता हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे इतने ज़्यादा ये एक तरीके से सपोर्ट नहीं है, और ये इजीली टूट सकता है। इसलिए ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये और इम्प्रूव होना चाहिए थी इसकी क्वालिटी। दोस्तों, अब मैं इसके बारे में बात करता हूँ कि ये वॉशेबल है या नहीं है। ठीक है, तो मैंने जो इस स्कूटर को जब मैंने ख़रीदा था उस टाइम पे जब मैंने आपको बताया, एक ग्रीन उड़ान की तरफ से एक नंबर दिया गया था मुझे व्हाट्सएप, तो उस पर मैंने मैसेज करके पूछा था कि ये रेनी सीज़न में हम इसे चला सकते हैं नहीं चला सकते। ठीक है, तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि इस
स्कूटर को आप रेनी सीज़न में चला सकते हो, लेकिन अगर हैवी रेन हो रही है तो आप नहीं चला सकते, ठीक है। क्योंकि और दूसरा ये है कि इसके अंदर जो बैटरी है यहाँ पे, वो आप इसे धोना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले बैटरी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। प्रॉपर तरीके से बैटरी को निकाल के और उसको साइड रख के तब जाके इसे आप धो सकते हो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, ज़्यादा पानी नहीं यूज़ करना, जितना इसको वॉश करने के लिए चाहिए थोड़ा बहुत उसी हिसाब से यूज़ करना, मैं ये रिकमेंड करूँगा। ये स्पीड की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर अगर मान लो मैंने ये स्कूटर 5 से 6 घंटे चार्ज कर लिया है और फिर उसके बाद ये कितने घंटे चलेगा, तो घंटे की मैं बात करूं, घंटे का हम लोग नहीं बता सकते कि कितने घंटे चलेगा, क्योंकि इसमें जो बताया रखा है वो स्पीड के हिसाब से है कि कितने किलोमीटर ये चल जाएगा। तो 35 किलोमीटर का बोला गया है इसके अंदर, लेकिन मैं नहीं मानता कि 35 किलोमीटर चल पाएगा। ये मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है ये 25 किलोमीटर का है, कहीं ना कहीं 25 किलोमीटर की रेंज में चल सकता है। बात कर लेते हैं इस की के साथ। मुझे ये जो की इस टाइम पे आप देख रहे हैं, ये 2 की हैं, एक मैंने रखी हुई है, एक मैंने यहाँ इसके साथ लगा रखी है, दूसरा 2 रिमोट आए थे, ठीक है। एक रिमोट मैंने रख रखा है और एक रिमोट मेरा इस की के साथ है, और तीसरा इसके अंदर एक की और लगती है जो एक लॉक है, एक तरीके से ये हिडन लॉक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये यहाँ पे लगता है ये लॉक। मैं देखता हूँ अगर ये चलता है, वो चलता है इससे। ये काम नहीं कर रहा है ये, ठीक है, क्योंकि इस लॉक की नहीं है, वो की डिफरेंट है। अगर मैं इस लॉक को लगा देता हूँ, ठीक है, तो ये स्कूटर नहीं चलेगा, ठीक है। और साथ में इसके अंदर जैसे अगर मैं इस स्कूटर को यहाँ से लॉक कर देता हूँ, तो एक तरीके से ये ऐसी आवाज़ मीन्स ऐसा फीलिंग लेके आ रहा है कि भाई मेरे पास एक गाड़ी है, मैं गाड़ी का ओनर हूँ, ठीक है। ये जो की है ये उस तरीके की फीलिंग मुझे देती है। और अगर मैं इसको छूता हूँ इस तरीके से, देखिए ये इस तरीके से नॉइज़ करेगी, ठीक है। इवन इसको अगर मैं उतारूँगा भी, देखिए तो ये आगे बढ़ नहीं रही है। ये देखिए कहीं ना कहीं मैं इसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये नहीं बढ़ रही है, इस तरीके से ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। ये देखिए ये कहीं ना कहीं लॉक लग जाता है, ठीक है। और वहीं अगर मैं इसके जो लॉक है इसको मैं ऑन कर देता हूँ, ऑफ कर देता हूँ लॉक को, तो मैं इसको लेके जा सकता हूँ। देखिए मैं इसे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। ये गलती से मेरे से यहाँ बटन दब गया है, ठीक है। तो देखिए मैं इसे लेके जा सकता हूँ। तो ये इसका एक अमेजिंग फीचर है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये इसका साइड लॉक है, साइड स्टैंड है, तो जिसकी बेसिस पे साइड में खड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा इस स्कूटर को आप यहाँ से इस बटन को दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी। ये देखिए 2 बार मैंने प्रेस करा, अभी मैंने जैसे ये इसका जो अगर कोई बच्चे से छेड़ता है तो उस टाइम पे ये बच जाए, तो ये उसके लिए है, ठीक है। और ये ऑफ करने के लिए ये 2 टाइम अगर मैं इसे अनलॉक को प्रेस करूँगा तो ये अनलॉक हो जाएगा, और 2 टाइम मैं इसे यहाँ से दबाऊँगा, ये देखिए इस बटन को, तो ये ऑन हो जाएगा, और 2 टाइम मैं इस बटन को दबाऊँगा तो ये ऑफ हो जाएगी। देखिए ये आप देखिए, ये
देखिए ऑन हो चुकी है ये देखिए यहाँ पे इस टाइम पे ये इसमें नंबर आ रहे हैं, और ये ऑफ़ कर दूंगा मैं अगर ये इस तरीके से मैं करूँगा तो ये पॉइंट से इसके अंदर अब बात कर लेते हैं इस स्कूटर में जो इसके जो पार्ट्स हैं उसमें क्या क्या वारंटी वगैरह होती है। ठीक है, तो इस स्कूटर की कंप्लीट वारंटी है आपकी 1 ईयर की, 1 ईयर की वारंटी है इसके अंदर। और दूसरा इसकी जो बैटरी है, बैटरी की वारंटी 6 मंथ्स की है। और अगर इसके चार्जर की बात करें तो इसकी चार्जर की वारंटी 1 मंथ। बात कर लेता हूँ इस स्कूटर को कौन ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, और क्या वेट हम लेके आ सकते हैं, कहाँ किस जगह पे लेके जा सकते हैं इस स्कूटर को। देखिए, अगर आप नॉर्मल सरफेस वाले एरिया पे रहते हैं जहाँ पे रोड इतने ज़्यादा गड्ढे वाले नहीं हैं, थोड़े बहुत तो चलते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा गड्ढे नहीं है रोड पे, या फिर इंटरलॉक या आरसीसी आपका जो रोड है, या फिर नॉर्मल जो ब्लैक कलर का जो रोड होता है रोडी वाला, वैसा रोड है, तो आप इसको इजीली चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अगर बात करते हैं अगर आप ऐसे पहाड़ी एरिया में रहते हैं जहाँ पे आप कहीं ऊंचाई है तो कहीं ढलान है, उस एरिया में रहते हैं अगर आप, तो वहाँ के लिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये ऊंचाई वाले एरिया में जैसे अगर आप लेके जाते हो इसे, तो ये वहाँ पे लोड नहीं लेके जा पाएगी प्रॉपर तरीके से, क्योंकि 25 की स्पीड बताते हैं, लेकिन 23, 22, 20 की स्पीड में आप खुद से देखिए ये प्रॉपर तरीके से नहीं लेके जा पाएगा। और इसके अलावा आप मैंने क्योंकि ऑब्ज़र्व करा है, क्योंकि मेरे घर के बाहर का जो नाली के ऊपर का जो है एरिया जो स्लिप पड़ी हुई है, उस पर मैं इसे लेके जाता हूँ कभी कभी, तो उसका लोड नहीं ले पाती है। अगर नॉर्मल जो सरफेस वाला जो है उस पर आप लेके जा सकते हैं, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब बात करते हैं क्या बड़े लोग जैसे कुछ लोगों का ऑफिस अगर 5-6 किलोमीटर 10 किलोमीटर की रेंज में है, तो क्या वो लोग इसे लेके जा सकते हैं? हाँ, इसको लेके जा सकते हैं, लेकिन टाइम का देखना पड़ेगा आपको, कितना टाइम लगता है। अगर टाइम ज़्यादा लगता है तो आप ना लीजिए, अगर आपको थोड़ा सा टाइम लगता है तो आप ले सकते हैं इस स्कूटर को। साथ में इस स्कूटर को जो घर के बुज़ुर्ग हैं, बड़े बूढ़े हैं, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है और वो सही से चल फिर सकते हैं और वो कोशिश कर सकते हैं इस स्कूटर को चलाने की, तो डेफिनेटली वो इसे चला सकते हैं, अगर वो साइकिल चला सकते हैं तो। स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, 4 से 5 किलोमीटर की रेंज में उनका स्कूल है घर से, तो वो इस स्कूटर को लेके जा सकते हैं। या फिर जो बच्चे नियर बाय कहीं एकेडमी में स्पोर्ट्स सीखने के लिए, तो उसको इस स्कूटर को वो लोग लेके जा सकते हैं। इसके अलावा जो लेडीज़ हैं, जो घर की महिलाएं हैं, कहीं शॉपिंग के लिए थोड़ा बहुत जा रही हैं मार्केट के लिए, तो वो इस स्कूटर को लेके जा सकते हैं। ठीक है, बच्चों को स्कूल से लेके आना, बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं कि घर स्कूल छोटे बच्चे होते हैं उनके, और वो खुद से नहीं आ सकते, और अगर मैं बात करूं बस की, उसकी वो जो ट्रांसपोर्ट है वो बच्चों को जल्दी लेके चला जाता है स्कूल और लेट लेके आता है, तो इसमें टाइम वेस्ट होता है। तो बेस्ट वे उनके लिए है कि घर पे जो मदर हैं, ठीक है, क्योंकि फादर ऑफिस वगैरह जाते हैं तो वो तो शाम को ही आएंगे, ठीक है, तो इस बीच में मदर हैं, मदर इस स्कूटर को लेके जा सकती हैं, अपने बच्चों को लेके आ सकती हैं। ठीक है, बैग कैरी करने के लिए सामने स्पेस है, वहाँ पे आप वहाँ पे रख सकते हैं। साइड में अगर आपको कुछ भी चीज़ें खरीदनी है मार्केट से, तो वो आप यहाँ पे बास्केट में रख सकते हैं। ठीक है, साथ में आपका बच्चा यहाँ पे पीछे बैठ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके की इसमें ये ऐसे लोग लेके जा सकते हैं। ठीक है, और बात करता हूँ अगर डिलीवरी बॉय वगैरह की, तो डिलीवरी बॉय भी इस स्कूटर को ख़रीद सकते हैं। जैसे कुछ कंपनीज़ हैं, कुछ छोटे मोटे रेस्टोरेंट होते हैं जो आसपास के एरिया में डिलीवरी करवाने के लिए इसको आप इस तरीके की चीज़ों को वो देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए है, क्योंकि ये पीछे का आप ये हटवा के
यहीं पे जो पीछे का जो इसकी गद्दी है, सीट है, इस सीट पे आप वो जो बास्केट है वो आप रख पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से ऐसा सेटअप बनाना पड़ेगा जो इसके हिसाब से एक तरीके से सेट हो जाए इस पर, ठीक है। सामने जो उसका जो डिलीवरी बॉय है, डिलीवरी बॉय अपना ये स्कूटर लेके जा सकता है। दोस्तों, अगर आप ये डिलीवरी बॉय के लिए इसे देख रहे हैं तो आप ग्रीन उड़ान कंपनी जो है, जो व्हाट्सएप नंबर है उसको आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि किस तरीके से हम इस पर डिक्की वगैरह लगा सकते हैं जिससे कि सामान रखने में कोई परेशानी ना हो। आपको मैंने जो दिखा दिया सारा के सारे वीडियो, ठीक है, और इसको देखने के बाद आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको मोर क्लैरिटी चाहिए तो आप इसके लिए घर के जो नियर बाय कहीं आपका जो शोरूम है वहाँ पे आप जा सकते हैं। इस तरीके की स्कूटर के जो शोरूम है वहाँ पे आप देख सकते हैं उसको ख़रीदने से पहले। तो रिकमेंड मैं यही करूँगा कि आप वहाँ पे जाके देखिए और तब जाके आप इस तरीके के स्कूटर को लीजिए, अदरवाइज़ आप नहीं लीजिए। और अगर आपको लेना है, मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं उन पॉइंट्स के बेसिस पे अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो आप इस स्कूटर को ख़रीद सकते हैं अमेज़ॉन की जो एप्लीकेशन है वहाँ पे जाके, ठीक है, और वहाँ पे आप इसको ख़रीद सकते हैं और घर पे इसकी डिलीवरी मंगवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ मेरे लिए ठीक है, क्योंकि मेरे घर के पास का जो खरंजा है, जो रोड है, वो इतना ज़्यादा गड्ढे वाला नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि मेरे को ये 3 से 4 किलोमीटर की रेंज में चलाना होता है, या हद से हद 5 किलोमीटर की रेंज में। तो 5 जाना और 5 आना, इस तरीके से 10 किलोमीटर मुझे ये सिर्फ जाना होता है, ठीक है। मेरे लिए ये ठीक है। और मैं इस स्कूटर को नॉर्मल ऑफिस वगैरह के लिए पर्पज़ से या फिर कोई इम्पॉर्टेंट वर्क की वजह से नहीं यूज़ करता हूँ। मैं जस्ट इस स्कूटर को घूमने के पर्पज़ से, या फिर मुझे क्योंकि कुछ दुकानें हैं जो मुझे 1-1.5 किलोमीटर की रेंज में मिलती है, तो मैं वहाँ पे जाके कुछ सामान ख़रीदने के लिए मैं इस स्कूटर को मैंने ये स्कूटर ख़रीदा है। मेरे हिसाब से मैंने परचेज़ करा तो ये ओके है मेरे लिए, ठीक है। और बाकी इस स्कूटर को इन बच्चों से पता करते हैं, इन बच्चों को कैसा लगता है। परी, अरे यार परी, आप बताओ, आपको स्कूटर अच्छा लगता है? हाँ बताओ जल्दी बताओ, सब लोग देख रहे हैं। हेलो करो सबसे पहले, हेलो। अब बताओ, ये स्कूटर अच्छा लगता है आपको? अच्छा, कहाँ खड़े होते हो आप? मुझे बताओ कहाँ पे बैठते हो आप इसके स्कूटर पे? ये देखिए, ये यहाँ पे इस तरीके से ही बैठती हैं, ठीक है। ये मेरे साथ मेरा बेटा है राम, हेलो करो। हेलो। तो ये स्कूल दोनों बच्चे जाते थे, ठीक है। जिस स्कूल में जाते थे, ये उस स्कूल के लिए मैंने लाने ले जाने के लिए स्कूटर ख़रीदा था। लेकिन अब ये बच्चे उस स्कूल में नहीं जाते हैं, किसी दूसरे स्कूल में जाते हैं, तो अब इसका यूज़ नहीं है। लेकिन यूज़ नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसे चलाता नहीं हूँ। मैं इसे 2-1 किलोमीटर की रेंज में आने जाने के लिए मैं इसे चलाता हूँ। सो थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो पूरी देखी एंड तक, और इस वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज़, शेयर कीजिए। अच्छा, राम कुछ कहना चाहता है, आप बताइए। अच्छा, आपको ये स्कूटर अच्छा लगा? नहीं अच्छा लगा? क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड बहुत कम चलती है। दोस्तों, मेरा बेटा राम इस स्कूटर की स्पीड के बारे में बोल रहा है। वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि गर्मी के मौसम में इनको धूप लगती है और ये चाहते हैं कि हम जल्दी घर पे पहुँचें, और ये चाहते हैं कि हमें बाइक से ले जाया जाए, तो इसलिए ये ऐसी स्पीड के लिए बोल रहा है। कोई नहीं, ये बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन आप बड़े हैं, समझदार हैं, आपको अब पता चल गया होगा कि ये स्कूटर आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आपके पर्पज़ इसका जिस पर्पज़ से आप इसे ले रहे हो, ठीक है, उस पर्पज़ से आप इसको ख़रीदना चाहते हो या नहीं ख़रीदना चाहते हो, तो वो आप ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।